हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस पेपर देखेंगे क्लास 10th का। तो जो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने अभी 2-3 डेज़ पहले ही अपनी वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड किए हैं, तो उनको हम आज की वीडियोस में देखने वाले हैं। तो हम आज साइंस के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कई स्टूडेंट्स की जैसे हमने क्वेश्चन पेपर तो बता दिया था आपके लिए अपडेट, तो ये देख सकते हो आपने, आई होप आपने डाउनलोड कर लिया होगा और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होगे। क्लास 10th की हम बात करें तो उसमें आपको पता है कि साइंस में फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है। तो हमारा पेपर जैसे आई टीच केमिस्ट्री, तो हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करेंगे। एंड एज यू ऑल नो कि 5 चैप्टर्स होते हैं इन केमिस्ट्री। फर्स्ट वन इज द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है जैसे केमिकल इक्वेशंस है, दूसरा जैसे मेटल नॉन मेटल वाला है। तो अगर आपने ये सारे चैप्टर्स पढ़ रखे हैं तो आप इनको अब कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है आपका ये जो केमिकल रिएक्शंस वाला है। जो सेकंड चैप्टर की हम बात करें तो एसिड बेस एंड साल्ट होता है। थर्ड है मेटल नॉन मेटल्स होता है। जो फोर्थ चैप्टर है आपका वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। फिफ्थ चैप्टर आपका पीरियडिक क्लासिफिकेशंस वाला, ठीक है। तो ये आपके 5 चैप्टर हो गए हैं केमिस्ट्री के। अब जैसे फर्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे, कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, व्हाट द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर जो इन्होंने अभी वेबसाइट्स के अपलोड किए हैं। तो चैप्टर फर्स्ट में जैसे आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, तो उसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं कि किस टाइप का लेवल क्या रहने वाला है। तो आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का, जब आप बर्निंग करते हो मीथेन का, ठीक है, रिएक्शंस करते हो मेटल की विद एसिड्स के साथ में। अब ये हो गया। जैसे फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है कि द रिएक्शन ऑफ द 2 साल्ट सॉल्यूशन टू फॉर्म ए पीपीटी। तो सिंपल जर्नल सी रिएक्शंस, आपने सिंपल डिस्प्लेसमेंट का पढ़ा होगा कि कैसे आप देखते हो, तो आप यूजुअली कर सकते हो इसको। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑल केमिकल रिएक्शंस होने के लिए, कि वो सेम स्टेट में होने चाहिए। रिएक्टेंट की क्या कंडीशंस, तो ये क्वेश्चंस हैं। थर्ड, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का तो आप देखते हो कि पेपर में मिलता है, जरूरी नहीं आपको यही मिले, कोई अनदर भी मिल सकता है। बैलेंस में आप देखते हो नंबर ऑफ मोल इक्वल होनी चाहिए। मान लो अगर ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 मोल है तो यहाँ पे भी 1 ही मोल होना चाहिए। यहाँ अगर प्रोडक्ट में अगर आपके मान लो कि अगर 2 यूज हो रहे हैं ना, तो आपका क्या होता है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में सेम 2-2 ही होने चाहिए, तब बैलेंस मानी जाती है। ये आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे डायग्राम बिलो शो द सेटअप जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि देखो यहाँ डायग्राम को इन्होंने मेंशन कर दिया है। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, इन्होंने गिवन किया है। तो व्हाट टाइप, कौन सी रिएक्शंस हो रही है, किस टाइप की एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन को रिमूव कर रखे हैं। तो ये सारी डायग्राम्स को देखकर आपको आइडिया लगाना है कि क्या हो रहा है इसमें। यहाँ पे भी देख सकते हो। तो डायग्रामेटिकली क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऐसे नहीं है आपको। अब केमिकल इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन दैट कैन नॉट टेक प्लेस, तो ये आपको इस टाइप से बतानी है, सिंपल। तो देखो 10 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको हर एक चैप्टर से। अब उनके जो आपने क्वेश्चंस किए हैं, आई होप आपने पीडीएफ डाउनलोड कर ली होगी, तो क्वेश्चंस किए हैं वहां से आप करेक्ट आंसर इनके दे रखे हैं सभी के। अब जैसे 3 हो गया। सेकंड क्वेश्चन था डिकम्पोजिशंस वाला, तो हर एक ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन कर रखा है, तो यहाँ से आपको आइडिया भी हो जाएगा। ये मार्किंग बना के कि टीचर्स को सही होगा तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग होगा तो क्या मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट चैप्टर में 10 क्वेश्चन। ऐसे ही हम एसिड बेस साल्ट में चलोगे, देखो यहाँ पे भी डायग्रामेटिकल क्वेश्चन कई पर पूछे गए हैं, मतलब इनमें दिए हुए हैं, तो है कि आपके आ सकते हैं। अब की बार जो पेपर होगा तो उसमें इस टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेनी है कि डायग्राम देखकर आप कैसे बताओगे। अब देखो क्वेश्चन पूछ ले कि विच ऑफ दिस ग्राफ शो द पीएच ऑफ द मिल्क चेंज एंड इट्स फॉर्म कर्व। तो आपको बताना है कि पीएच का टाइप क्या ग्राफ आने वाला है, किस टाइप का आएगा, ठीक है। अब देखो फॉलोइंग टेबल इज द पीएच वैल्यू द कुछ सब्सटेंस की दे रखी है। व्हाट वुड हैपन द पीएच ऑफ एसिड एंड बेस विच इज डाइल्यूट। आपको पता है कि एसिड बेस को डाइल्यूट कर लियो तो न्यूट्रल की कंडीशंस हो जाती है, आपको पता है न्यूट्रल की 7 वैल्यू होती है। तो इस टाइप से पीएच के भी क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। आप बोलोगे कि हर एक क्वेश्चंस को इन डिटेल डिस्कस करना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। अब इतना टाइम तो है नहीं कि हम सारी पीडीएफ को डाउन, तो हमने आपको बता दिया कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर भी हम ट्राई करेंगे कि वीडियोज अपलोड की जाए, अगर स्टूडेंट्स की डिमांड होगी तभी हम करेंगे ये। अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्वेश्चन है सेकेंड वाले में है 15 दिए हुए हैं आई थिंक, या 14। अब यहाँ पे देखोगे आप इनके आंसर्स गिवन है। ये देखो पीएच ऑफ एसिड इंक्रीज हो रही है, बेस की घट रही है, क्या हो रहा है, तो ये मार्क्स दे रखे हैं, इनके सॉल्यूशंस दे रखा है। चैप्टर 3 में जैसे आपका आ गया मेटल और नॉन मेटल से, यहाँ पे भी देखो आंसर इन एनी 1/4 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन, ऐसे आपको गिवन हो सकता है। अब देखो यहाँ पे दे दिया आफ्टर फ्यू मिनट इवन बिफोर ही टर्न द स्विच ऑन ही नोटिस दैट कॉपर वाज डिपोजिटेड ऑन द आयरन प्लेट। तो वो कौन सा, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, कम्बिनेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो आपने चैप्टर किया होगा तो आप इन क्वेश्चन का ईजिली आंसर दे सकते हो, ठीक है।
तो जैसे 10 क्वेश्चन, 12 है, 13 इसमें दे रखे हैं, आई थिंक 13 क्वेश्चंस, तो इनके सभी के ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आप वहाँ से आइडिया, पहले आप खुद का करके देखो कितना आ रहा है आपका, और फिर वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ हो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तभी प्रैक्टिस से ही चीज़ें वो होती हैं क्लियर आपको एग्जाम्स में भी। अब जैसे ये चैप्टर भी काफ़ी है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एलोट्रोप से क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल। अब जैसे कंप्लीट कंबस्टन कर रही है, आपको एलिवेट सप्लाई कर रहे हो ऑक्सीजन के, ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे बताओ आप होमोलोगस सीरीज में कंपाउंड किससे बिलोंग करेगा, अल्केन होगा, अल्कोहल होगा, अल्डिहाइड होगा। तो देखो जनरल रिएक्शन से घुमा के भी दे सकता है आपको, ऐसे नहीं है। अब भी देखो बेकिंग सोडा टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, बेकिंग सोडा क्या होता है, NaCO3 होता है। तो इनका आपको जनरल होगा, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि CBSE और हरियाणा बोर्ड में दोनों भी डिफरेंट, वहाँ पे ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। CBSE में थोड़ा सा वो क्वेश्चंस की तो वहीं मिलेगी, थ्योरेटिकल पार्ट तो वहीं है, उसको थोड़ा घुमा के दे देगा। अगर क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस की हुई होती है पहले से इन टाइप, तो वो ईजिली कर लेगा, उसको पता है। कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो थ्योरेटिकल डायरेक्ट आ गया तो वो बता पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक वे से पूछ लिया तो वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है फिर उनको एग्जाम्स में। तो इसीलिए उन्होंने ये दिया है, अभी डाला है इन्होंने, 3-4 डेज ही हुए हैं, 2-3 डेज ही हुए हैं वेबसाइट्स के ऊपर, ताकि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, क्या पता उन्होंने इस टाइप का पैटर्न का पेपर अब की बार तैयार किया हो, तो वो ये चाह रहे हैं ना कि किसी का बोर्ड रिजल्ट अच्छा है स्टूडेंट्स का। और अब की बात, तो रिजल्ट में भी उन्होंने काफ़ी रिलैक्सेशंस दिया है कि टोटल आपको 33 ही मार्क्स लेने हैं प्रैक्टिकल, और आपके जो प्रैक्टिकल मान लो अगर 20 की है आपके, वहाँ से अगर 15 मार्क्स आ गए आपको, तो वहाँ से जो 33 में से 15 बच गए, तो आपको मतलब 15 नंबर भी अगर पेपर में ले आ सकते हो आप, 15 या 20 नंबर भी ले आए आप 80 में से, तब भी आप पास हो, मतलब कोई भी स्टूडेंट्स फेल नहीं होगा। तो ये भी इसका एडवांटेजेस है, तो उसके लिए भी उन्होंने किया है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, तो जितना अगर आपने रिवाइज कर लिया है उतना ठीक है। अब ज़्यादा पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कम ही डेज बचे हैं। बस जो कर रखा है उसी को आप रिवाइज कीजिए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो। टाइम है आपके पास, सब कुछ रिवाइज कर रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, इन जितने भी क्वेश्चन है ना उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जैसे हम यहाँ पे शो कर रहे हैं आपको केमिस्ट्री का, आई थिंक 5 चैप्टर है। हाँ, अब स्टार्ट हो गया आपका बायो का। तो बायो का आपका देखो कितने पेजेस हैं टोटल, तो काफ़ी पेज हैं, 48 हैं। एक बार हम देखते हैं जाकर 100 पेज पर कि कौन सा क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, अब इसके लास्ट की अगर बात करें हम, ये लास्ट वाले, द वाइड स्प्रेड यूज फॉर हाइड्रोजन इन द ग्लोबल, चैप्टर 14 जो फिजिक्स का है ना ये, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस सारी चीज थिंग्स आने वाली। तो स्टार्टिंग में केमिस्ट्री है, देन आपका बायोलॉजी पार्ट है, देन आपका फिजिक्स वाला पार्ट है। तो इन सभी को आप प्रैक्टिस कर लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन CBSE ने अभी डाले हैं, तो इनसे आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, कुछ तो हेल्पफुल रहेगा ही। तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और कुछ क्यूरी लगती है तो आप कमेंट के थ्रू या मेल के थ्रू पूछ सकते हो। हम ट्राई करेंगे कि वीडियोज़ बना पाए उनके लिए, और थिंग्स कर सकते हैं जितना भी हमसे हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम्स।